हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। अगर अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते थे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आपको चाहत थी, आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए अब इस बात को लेकर अग्री हों। एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप करीब होंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के रिश्ते में होगी। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे अपने लव लाइफ को लेकर। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ निराशाएं हैं। यहाँ अपने रिश्ते को लेकर आप खुश नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपने मूव ऑन होने का फ़ैसला लिया है या फिर आपके पार्टनर ने लिया है। इन बातों को लेकर इस वक्त आप निराशा महसूस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने खुद के प्रति और अपने जो आसपास के आपके करीबी लोग हैं या अपने प्रोफेशन को लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर अपने आप को फोकस करें। जहाँ आप निराश हैं, इसकी वजह से जो दूसरी खुशियाँ हैं आपके जीवन में, यहाँ पर ये 3 कप बिखरे हुए हैं और 2 अब भी भरे हुए हैं। लेकिन जो आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं, जो आपके करीबी हैं, आपके कुछ वेल विशर्स हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ उनकी तरफ आप नहीं ध्यान दे रहे हो। ये लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं। आपको ऐसी स्थिति में देखकर इन्हें भी निराशा हो रही है। ये चाहते हैं कि आप अपने इस मूड से बाहर आएँ, अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपके करीबी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनकी तरफ आप आगे बढ़ें, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि अपने आप को आप हील कर पाएँ। जब आप हील होंगे तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं खुद के प्रति, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। या जो आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या अपने करीबियों के लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी छिपी हुई बातें हैं जिन बातों के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है, या कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपको उन बातों की अब तक कोई भी जानकारी ना हो। कुछ लोगों के लिए है कि पूरा सच आपको नहीं पता है, और कुछ लोग अपने लव लाइफ के किसी बात से लेकर बिल्कुल अनजान हैं। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ
हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन है, इस बात की आपको अब तक जानकारी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, इस बात का आपको अंदाज़ा है, लेकिन यहाँ आपको अपने पार्टनर से इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, या आपके पार्टनर ने पूरा सच नहीं बताया है कि क्यों इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर क्यों आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम्स है। इन बातों के बारे में आपके पार्टनर ने आपको रिवील ना किया हो। ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर कुछ बातों की जानकारी आपको नहीं है, या फिर पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनके लिए एक गाइडेंस दे रहा है ये द हाई प्रिस्टेस कार्ड कि किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले या कमिटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। यहाँ जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, इस पर्सन को एक दो मुलाकातों में आप नहीं समझ सकते हैं, या सिर्फ कहने भर से आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। आपको तय करना है कि क्या आप इस पर्सन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्या आप इस पर्सन के साथ अपने जीवन में खुश रहेंगे। इन बातों का फ़ैसला लेना है अभी आपको। तो अपने लिए कुछ वक्त लें ताकि आप उस व्यक्ति को या जिस पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, उन्हें आप समझ पाएँ। चलिए अब इन्हें क्लैरिफाई करते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। पहले 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं, तो ये खुशियाँ किस वजह से आपको मिल रही हैं, इन बातों को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। पहला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी के लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं, उन्हें आपने प्रपोज़ किया है, अपनी दिल की बात कही है, तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। जहाँ पर इस बात की आपको खुशी है कि जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, या उनकी तरफ से हाँ है, इस बात को लेकर आप बहुत खुश रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। उनके लिए आप और ये रिश्ता बहुत ख़ास है, इस वजह से उनकी तरफ से किसी तरह का फ़ैसला है, उनकी तरफ से पहल है इस रिश्ते को संभालने की। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, इस वजह से आप खुश हैं। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा। अपने इस टाइम को आप दोनों एंजॉय करने वाले हैं। तो आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। कुछ लोग जिन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, उनकी तरफ से हाँ है। और जो मैरिड कपल हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके रिश्ते में कुछ चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों का आप दोनों ने अच्छे से सामना किया है। कुछ ऐसी समस्याएं रही है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे, अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। तो अब आप दोनों या आपके पार्टनर अपने इस समस्या को सुलझाकर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, तो आपकी वो विश पूरी होने जा रही है। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या आप दोनों अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन
चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे या इस तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स आप में से उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, इनके साथ अपने जीवन में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। इनके साथ आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या आप दोनों साथ होंगे, एक साथ आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ कमिटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला रिश्ता है। इस व्यक्ति पर आप या इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। चलिए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये 5 ऑफ कप्स क्यों हैं। Angels and spirits, please clarify 5 of cups. Please clarify 5 of cups. Angels and spirits, please clarify 5 of cups. फाइव ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की निराशाएं हैं। आप या तो अपने रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं या हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड कहता है कि हालांकि आपके पार्टनर की मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन आपसी वाद विवाद में या किसी स्ट्रेस की वजह से आपसे उन्होंने कुछ कड़वी बातें कह दी है, जिसे लेकर आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं इन दिनों। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस वजह से हर्ट हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशनल फीलिंग्स हैं, उन्हें आपके सामने एक्सप्रेस करें, वो अपना प्यार जताएं। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े रिजर्व नेचर के हैं। हालांकि ये आपके लिए लॉयल हैं, एक लॉयल पार्टनर हैं, आपको आपकी केयर करते हैं, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस नहीं जाहिर करते हैं। इस बात से आपको निराशा हुई है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर खुलकर अपनी फीलिंग्स बताएं या अपनी फीलिंग्स वो जताएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आप इस चीज़ की अपने रिश्ते में कमी महसूस कर रहे हैं, इस वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये इस वजह से आप अपने रिश्ते को लेकर ना खुश नहीं हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। ये आपको इस बात की जानकारी अब हुई है, इस वजह से आप काफ़ी आहत हैं। ये आप में से कुछ लोगों के, आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की एंट्री है। अब इस बात की सच्चाई अब आपके सामने आई है, इस वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों है ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई the high priestess. Please clarify the high priestess. Angels and spirits, please clarify the high priestess. द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि काफ़ी समय से अपने रिश्ते को लेकर आप दुविधा में थे कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी समय से आपके मन में ये विचार चल रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आप अपने रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लें या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने का कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर इन परिस्थितियों की वजह से आप इन दिनों काफ़ी उलझन में थे या फिर आप हैं, अपने लिए कोई आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से
आपके मन में ये दुविधाएं हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप इस वक्त जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करें। और कुछ लोगों के लिए इस आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही है। तो यहाँ पर अपने ये जो आपके विचारों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो आपके मानसिक आपका द्वंद्व है, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने लिए कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों पर विचार करें, आपकी खुशी किन चीज़ों में है। अगर अपने लव लाइफ में आप खुश हैं, आपको खुशी मिलती है या आपके पार्टनर का साथ आपको खुशी देता है, तो जो दूसरी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को आपस में आप दोनों मिलकर सुलझा लें या फिर कुछ समझौतों के साथ आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में और कोई गुंजाइश नहीं है या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो यहाँ पर अपने सिचुएशन में आपको एक क्लैरिटी लेकर आकर एक अपने लिए कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या आप इस रिश्ते में खुश रह पाएंगे या नहीं, आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहती है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इस वक्त अंदाज़ा लगा पाना आपके लिए मुश्किल है, या फिर आपको अपने आप पर या अपने इस रिश्ते पर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, या इन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। फोर ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर किसी वजह से आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं इस वक्त। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएँ, आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो। इस वजह से आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका सारा ध्यान अपने पार्टनर की एनर्जी पर है। आप चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो, लेकिन यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जहाँ पर आपको इस बात का भरोसा पूरी तरह नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे ही। इस बात का आपको यकीन नहीं है, लेकिन आप चाहते ज़रूर है कि आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए। तो यहाँ पर ये कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसे लेकर आपको इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर जब इतने सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो इस वक्त आपको कुछ बातों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर समस्याएं नहीं सुलझ रही है तो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करें। जब आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड पाएँ, जब आपको लगता है कि आप अब इमोशनली और मेंटली एक बैलेंस स्टेट में हैं जहां अपनी परिस्थितियों को आप डील कर सकते हैं, तब आप इन परिस्थितियों पर विचार करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर ज़रूरत है तो आप अपने पार्टनर से उनका फ़ैसला जानने की कोशिश करें और अपने दिल की आवाज़ सुनें। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जो ये कार्ड कहता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें। जब आप हील होंगे तो आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। तो जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे, उस वक्त जो आप फ़ैसला लेंगे वो का सही फ़ैसला होगा, वो फ़ैसला आपका सोचा समझा फ़ैसला होगा। तो जहाँ भी आपको अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है या फिर
आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आप खुद को हील करें और तब अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का कोई फ़ैसला लें। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। Angels and spirits, please give guidance. Please give guidance for my viewers. Please give guidance for my viewers. Angels and spirits, please give guidance for my viewers. Please give guidance for my viewers. Please give guidance. पहला कार्ड है आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आप उनका पहला प्यार हैं, वो आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं या आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है किसी भी वजह से। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप इस प्यार को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि आप उनका पहला प्यार हैं। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आपके पार्टनर का आपने कभी साथ दिया है, उनके लिए आपने जो भी स्टैंड लिया है उसके लिए आपका धन्यवाद आपके पार्टनर करना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि उस बात के लिए आपको थैंक यू। तो जो भी कभी भी आपकी उन्हें ज़रूरत थी, आपने उनका साथ दिया है, उनके लिए स्टैंड लिया है, इस बात के लिए वो आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि उन्होंने अपने इस रिश्ते को बिगाड़ा है। वो कहना चाहते हैं आपसे कि वो जानते हैं कि उन्होंने ही इस रिश्ते को बिगाड़ा है या उनकी वजह से ही आप दोनों के रिश्ते बिगड़े हैं। नेक्स्ट है लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो कहना चाहते हैं कि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप उनसे बात करें ताकि जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी मतभेद है वो ख़त्म किए जा सकें। नेक्स्ट है आई फील रोमांटिक फॉर यू। यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके साथ। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप या आपके पार्टनर या आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट फीलिंग रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर। नेक्स्ट है वी बोथ नो हुज़ फॉल्ट इट वॉज़। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों ही जानते हैं कि किसकी गलती थी वहाँ। तो कुछ ऐसी बातें हुई है। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप कुछ बातों को लेकर हर्ट हैं या फिर अपने रिश्ते को लेकर निराश हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों ही जानते हैं कि उस वक्त किसकी गलती थी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।